हेलो दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम टेट 18 सितंबर 2022 को हुआ है उसका अंग्रेजी विषय का मॉडल आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम इंग्लिश कैसे गया कमेंट में बताना ज़रूर। चलो देखते हैं। तो फिर मैंने जैसे बताया था दोस्तों, अंग्रेजी दो भागों में बटा होता है। ठीक है, इंग्लिश जो है दो भागों में बटा होता है। दो पैसेज आता है, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। तो जो पहला पैसेज है दोस्तों, इसमें पढ़ने में समय लगा होगा, अभी पूरा पढ़ने में मेरे को भी समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उत्तर में आता हूँ कि क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ जैसे ग्रामर से रिलेटेड है, नाउन वर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्टिव। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया था द स्कूल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विच कैन बी मोस्ट profitably used of this purpose are history, geography, civics, economics, sociology, political science, social science, language as well as physical and life science। है ना, तो ये क्या है? प्रोड्यूटिव क्रिया है ना, क्रिया विशेषण है ना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है पहले का। दूसरा देखते हैं दोस्तों, जिसमें हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी थ्रू एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में कैसा है? तो थ्रो वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी etc बाय गिविंग नंबर अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट्स बाय कंबाइन द सब्जेक्ट कंटेंट विद द करिकुलम। ये सभी आएगा है ना, ऑल द अबाउ, ऑल द अबाउ है इसका। ठीक है, अगला है ना, पिक आउट ऑफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि क्या पूछता है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट विच डील्स विद स्टडी ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी को रीड करने वाला कौन सा है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, लाइफ साइंस दिया है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सामाजिकी, सोशियोलॉजी से जो है समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे है 64 नंबर का क्वेश्चन। ऑन रीडिंग पैराग्राफ 1 में पढ़ने पे आपको क्या हुआ? इट कैन बी इन्फ्रेटेड दैट। क्या समझ में आया? तो यह है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल सब्जेक्ट में बी यूज्ड क्रिएटिविटी प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा आपका, जो भी लगाए होंगे बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है इंस्टेड इट शुड बी वन इनटू द करिकुलम एंड द न्यूमरस। है ना, इसमें क्या पूछा है? इसमें भी ग्रामर पूछा है और इटालिक में जो वोवन लिखा है, इस क्या है? ये नाउन है, वर्ब है, वर्ब है, तो एडजेक्टिव इसका सही आंसर। ठीक है, एडजेक्टिव डी ऑप्शन सही है। आगे है दोस्तों द इम्प्लीमेंट मीनिंग ऑफ पैरा थ्री के अंतर्गत जो दिया है वो किसका होता? तो ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है द प्रिसक्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है अगर ए लगाया है तो। ठीक है, व्हाट आर द टू स्टेजेस वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी थॉट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। तो ये है पहला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ग्रामर से हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे से, जैसे मैं बताया भी था कि इंग्लिश को लास्ट में बनाना है ना, क्योंकि समय नहीं बच पाता है। और आप लोग कैसे बनाए हो आप बताएंगे कमेंट में कि किसको पहले बनाया है। ठीक है, विच ऑफ पेयर्स ऑफ द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द कैरिकुलम। है ना, इसमें कैरिकुलम को पूछा गया है जो संयुक्त रूप से होता है। तो वेन एंड इनटू द कैरिकुलम, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें से, है ना, वो है पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ दिस फेयर्स। जो पैराग्राफ है या जो खंड है वो कौन सा है? तो मोस्ट वैल्यूबल यूज। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पैसेज जो दिया है ना, इसको देखिए, द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द डेली बेस्ड ऑन द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फ्रॉम दिस एलिमिनेशन चाइल्ड लेबर इन। है ना, इस बारे में आपका दिया था, है ना, हेल्प हैप्लेस, होपलेस, हैप्लेस लिखा है, हैप्लेस यानी हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। है ना, ठीक है, ये हो जाएगा उसका मीनिंग पूछा है। इसका मीनिंग पूछा है सॉर्डिड का। ठीक है, सॉर्डिड का मीन पूछा है, तो ये पहला हो जाएगा डर्टी एंड अनप्लेसेंट। है ना, मतलब गंदा और अशांति। ठीक है, मेनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर इंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कॉर्पेट्स विद देयर डेक्स्ट्रस। इसमें क्या पूछा है? डेक्टोरस का ग्रामर पूछा है कि द वर्ड इन इटालिक डेक्टोरस इन यूज्ड अस किस में होता है? तो यह है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव। है ना, विशेषण में क्या है? विशेषण। ठीक है, द वर्ड हर्ट रेंडिंग मीन्स पूछा है, मीनिंग पूछा है,
तो हार्ट रेंडिंग का आप थोड़ा सा बोल सकते थे, सभी मिलता जुलता है, रिस्की, डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग, पेनफुल। तो इसमें क्या आ जाएगा, पेनफुल, है ना, पेनफुल। डी ऑप्शन सही आंसर है दोस्तों, अगर आप लगाए हो तो। ठीक है, द वर्ड डेक्टोरस मीन्स, फिर इस चीज को, अच्छा सॉरी, ये जो है हार्ट रेंटिंग का पेनफुल आ जाएगा, और डेक्टोरस का मीनिंग पूछा है यहाँ पे, वो पूछा था, है ना, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर पूछा है, तो इसका हो जाएगा स्किलफुल। ठीक है, स्किलफुल। अगला है 75 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपसे ऑर्डल शब्द का, है ना, वॉज मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑर्डल्स का यूज्ड, ऑर्डल किस रूप में यूज़ किया गया है, नाउन है, संज्ञा है, कि ऑब्जेक्टिव है, कि प्रोनाउन है, कि एडवर्ब है। जब यूज़ किया है तो नाउन के रूप में किया है। ठीक है, नाउन के रूप में किया है। अब यहाँ से आ जाएगा इंग्लिश पेडोलॉजी, है ना, इंग्लिश पेडोलॉजी यहाँ से है, और दोनों पैसेज था वो, है ना। अब दोस्तों जैसा बताया गया था कि क्या होता है, मीसा माला अस्केड द कसब क्लासरूम रिगार्डिंग गेम्स स्पोर्ट्स दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ आफ्टन दे look part in my competitions. Then she read out passage out about Mary Kom, their former action here is there. तो इसका है मतलब उसके बारे में बता रही है, तो कैसा है, तो प्री लिसनिंग एक्टिविटी, है ना, बी आपका सही हो जाएगा। मिस्टर गणेश डिटेक्ट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज एम्स, है ना, गणेश जो है अल्प पैराग्राफ लिखवा रहा है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है ना, जो अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आ जाएगा टू इम्प्रूव लिसनिंग, है ना, कैसे सुनते हैं वो, है ना, सुनने पर है, सुनने पर है, कैसे सुनते हैं उस पर है। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ के लिए सिर्फ लिसनिंग आएगा, अगर दोनों रहता तो इंटीग्रेटेड लिसनिंग एंड राइटिंग में होता। ठीक है, लंबे पैराग्राफ के लिए। आगे है दोस्तों, व्हेन अ एरर रिक्यूर्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट्स ए। ठीक है, तो इसमें पूछा है जो लैंग्वेज डिस्पाइट होता है उसमें करेक्टेड कौन सा है, इट इज़ ए, तो स्लीप। ठीक है, स्लीप, स्लीप आ जाएगा इसमें। 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट ऑफ द लैंग्वेज स्किल। ऐसा पूछा है कि जो भाषा कौशल है उसमें कौन सा सेट नहीं है। देखो आपको पहले ही पता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, ठीक है, सुनना और बोलना है, वोकेबलरी एंड ग्रामर को हम लोग नहीं पढ़े थे, रीडिंग एंड राइटिंग भी है ना, पढ़ना और लिखना, स्पीकिंग और राइटिंग। तो दोस्तों एक बी ऑप्शन राइट आंसर है, जो इस भाषा कौशल में शामिल नहीं है। अगला है द टेक्निक प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, है ना, जो तकनीक है, अभ्यास है और व्यवहार, दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेयर्स ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ, है ना, एलिवेशन, जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, उसका पार्ट्स होता है ना। तकनीक प्रैक्टिस बिहेवियर को हम जो करते हैं, प्रोडक्शन जो मिलता है वो मूल्यांकन के थ्रू मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी मीडिया मटेरियल। ठीक है, मैं पहले बताया था कि मीडिया जो होता है मल्टीमीडिया मटेरियल है ना, वो नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब में तो है, मल्टीमीडिया है। ठीक है, पीपीटी प्रेजेंटेशन तो है ही है मल्टीमीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए यूट्यूब वीडियो क्लिप ये भी मल्टीमीडिया है, कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग ये मल्टीमीडिया नहीं है दोस्तों, सिर्फ विजुअल है। ठीक है, विजुअल है, ये विजुअल सामग्री है, तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा अगर आपने डी लगाया है तो। ठीक है, माया इज बोर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी स्पीक्स मराठी फ्रॉम दिस फैमिली इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें अपना क्या हो जाएगा कि जो सृजन है ना, सृजन वांट्स वर्क इन जर्मनी, ही ज्वाइंस जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर इन स्पीक्स जर्मन, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। फियम ऑन इट्स लैंग्वेज एक्यूजन एंड इल लैंग्वेज इज लर्निंग। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा अगर आपने ए लगाया है तो, 82 नंबर का। अगला है 83 है ना, इसमें है एंजेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शन, शी फिनिश्ड रीडिंग हैरी पोटर डे बिफोर यस्टरडे, शी डिड नॉट रीड इट आउट दिस मेनी ऑब्लिगेशन एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका सच है रीडिंग कॉल्ड, क्या कैसे करेंगे, तो उसको है ना, इसका है रीडिंग एंड प्रेजर एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही उत्तर अगर ये डी डाले हैं तो। अगला है ये 84 नंबर का,
नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश पंजाबी, है ना, विल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश में, सम टाइम स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट द चेंजिंग द टॉपिक। तो भाई वो तो कोड मिक्सिंग हो गया ना, कोड मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ दिस चाइल्ड। इसको बताया था दोस्तों, हाइपोथेसिस जो संश्लेषण है वो क्या होता है, पियाजे, वेगोस्टी, न्यूमैन या चोम्स्की। तो ये सी ऑप्शन आपका है चोम्स्की के अनुसार, है ना, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड वो। अगला है वाई रिमाइडियल टीचिंग रिक्वायर्ड इन द डोमेन FLT, ये लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें आ जाएगा ऑल द अबव, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है ये इसका आ जाएगा 87 का डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। फिर अगला है स्किमिंग द सब स्किल ऑफ रीडिंग का है, ठीक है, स्किमिंग सब स्किल है, उपकौशल है। अगला है 89, इसमें आ जाएगा ए, ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसमें का। 90 का आ जाएगा द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रेम्स एंड एलिमेंट्री लेवल स्कूल। तो इसमें पूछ रहे हैं प्राथमिकी, है ना, तो टू मेक अ फ्री यूज़ ऑफ लैंग्वेज वाइवा रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, है ना, जो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, तो एक लैंग्वेज जो रिसेप्शन है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।